देखो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी तो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस तो आज ही करेंगे ना हम। तो हम थोड़ा सा एक्सप्रेशन को ही रिवाइज करते हैं। दो केस थे हमारे पास अभी तो बच्चे। या तो सिंपल पहले बताओ मेरे को, वीआरएमएस क्या होता है? मतलब वीआरएमएस की फॉर्मूला क्या था? वीआरएमएस इक्वल टू बाय क्या है? फॉर्मूला बताओ उसका। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या था? कल बताया था ना, किसके साथ? एसी के साथ कैसे रिलेशन था इसका? क्या फॉर्मूला बनता था लास्ट में? करंट का स्क्वायर करते थे पहले, फिर एवरेज, फिर अंडर रूट। अगर हमारे पास v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा भाई? हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो। सर वी नोट बाय रूट 2 आया था कुछ। वेरी गुड। वी नोट बाय रूट वी नोट साइन ओमेगा टी है, तो वी आर एम एस कितना आ जाएगा? वी नोट बाय रूट टू। सिमिलरली आई आर एम एस क्या आ गया था? आई नोट बाय। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी थी सर दो सर्किट्स के बारे में, एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर। तो जब इसी वोल्टेज का सोर्स लगा हो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के साथ, और जब एसी वोल्टेज का सोर्स लगा हो किसके साथ? बोलते इंडक्टर। इंडक्टर के साथ। तो बताओ क्या चीज चेंज होती है? रेजिस्टर के साथ क्या होता है और इंडक्टर के साथ क्या होता है? कौन आगे रहता है जब? फेज वैल्यू में डिफरेंस होता है। हाँ तो बताओ, अगर ये दोनों में v इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, अब बताओ करंट क्या आएगा रजिस्टर में? I is equal to I naught sin omega t. वेरी गुड। ओमेगा टी। और इंडक्टर में करंट क्या आएगा? आई नोट कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ही लिखूं तो साइन नोट साइन पाई बाय 2, यानी यहाँ पर जो है दोनों किस में रहते हैं? दोनों सेम फेज में, है ना? दोनों कैसे रहते हैं? सेम फेज में। और यहाँ पर क्या रहेगा सीन? कौन लीड करेगा, कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा बताओ? कौन आ गया इंडक्टर में? ये तो फटाफट वी लीड करेगा। हाँ टिप्स में होना चाहिए फटाफट। इंडक्टर में कौन लीड करेगा? वी लीड करेगा। कितने फेज से सर? पाई बाय 2 पाई बाय 2 से। फटाफट। और इसके अंदर अगर फेजर बनाऊंगा, फेजर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? रजिस्टर के केस में ओमेगा टी ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा मेरे को सर? वी आगे होगा और आई थोड़ा वी की वैल्यू हाँ वी नोट भी यही मिलेगा, आई नीचे होगा 90 डिग्री। थोड़ा सा नीचे होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कम होता है, राइट? इंडक्टर के केस में क्या होगा बताओ? इंडक्टर के केस में से v का ग्राफ तो सेम बनेगा, बट जो हमारा i का ग्राफ बनेगा वो 90 डिग्री नीचे आ जाएगा। वेरी गुड। तो ये तो सर सेम बनेगा ओमेगा टी। और आई नोट कहाँ आएगा? अब कितने डिग्री नीचे? डिग्री बोलो तो कितने फेज? पाई बाय 2 फेज पाई बाय 2 कुछ यहाँ है ना, ये पाई बाय 2 नीचे की तरफ। और यहाँ पर कौन मिलेगा आपको? आई, राइट? क्लियर? यस सर। आज हम बात करने वाले हैं किसकी? कैपेसिटर की। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं था ना? अभी तक सब फिनिश है। चले आगे ना? यस सर। तो देखो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और सबसे पहले इंडक्टर का हमने केस कर चुके हैं। हम कैपेसिटिव सर्किट का एक बार केस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर में कौन लैग करता है, करंट या वोल्टेज। उसके बाद हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, जिसमें हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे बच्चे, करंट कैलकुलेट करेंगे, और टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। टाइम किस चीज का? कि करंट कब मैक्सिमम है, कब मिनिमम है, ये सब। आओ देखते हैं थोड़ा सा। तो
यहाँ पर तो हो गया इंडक्टर का। आओ ट्राई करते हैं अब इसके बारे में कैपेसिटर के केस में। तो ये कैपेसिटर है, दिख रहा है सबको? यस सर। राइट। यस सर। अच्छा, एक और चीज रह गई थी। हमने जब क्या पढ़ा था सर? इंडक्टर पढ़ लिया था जब हमने, सॉरी मैं पीछे ही चलता हूँ, जब हमने रिवाइज किया। हमने इंडक्टर के केस में आई नोट की जगह क्या लिखा था? आई नोट किसकी जगह लिखा था एक्चुअल में? ई नोट बाय वी नॉट अपॉन आर नहीं था यहाँ पर। इंडक्टर में आर कहाँ से आ गया? ओमेगा इंटू एल। वेरी गुड, याद आया। वी नोट अपॉन में ओमेगा इंटू एल। याद आया है ये बात सबको? यस सर। है ना? हाँ, तो इसको रिवाइज करोगे उसको तो याद रहेगा, जिसको रिवाइज नहीं था उसको याद नहीं रहेगा, तो वो देखेगा। ठीक है, आइए कैपेसिटेंस में बात करते हैं। देखो कैपेसिटर में भी कुछ नहीं है बच्चे, सेम टू सेम फॉर्मूला है। देखो सी यहाँ पे लगा हुआ है, ई की वैल्यू तो मतलब क्या ही है सर कैपेसिटेंस में भी? ई नोट साइन ओमेगा टी। ये रब कर दूंगा मैं क्योंकि सेम कैलकुलेशन लिखी हुई है, बट आओ सोल्व करते हैं पहले इसको। अब क्या निकालना है सर? हमेशा की तरह ईएमएफ दे रखा है तो क्या निकालूंगा? सर्किट में दो ही तो चीजें निकालता हूँ, ईएमएफ और दूसरी चीज क्या है? करंट। करंट का फॉर्मूला निकालना है। अब करंट कैपेसिटर के केस में कैसे निकालूं सर? हर केस में मेरे को, या मतलब इंडक्टर के केस में तो जैसे रजिस्टर के केस में मेरे को V इज इक्वल टू आई आर पता होता था तो करंट यहाँ से आ जाता था। इंडक्टर के केस में मेरे को पता होता था E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यहाँ से आई आ गया। लेकिन मुझे बताओ कैपेसिटर के केस में ऐसी कोई इक्वेशन तुम्हें पता हो तो, जिसमें वोल्टेज आ रही हो? सर चार्ज बाय C equal to Q upon हाँ बोलो बोलो। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान से, मैं रब करूंगा बाद में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो को थोड़ा सा यही करवा देता ना हमें। यहाँ तक तो हमने कर लिया था। देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, तुमने कहा ठीक है। लेकिन अब यहाँ से तो किसकी वैल्यू आ सकती है सर? V की आ सकती है ना, और Q की आ सकती है। Q को क्या लिख दोगे? C इंटू V। लेकिन एक्चुअल में तुमने तो क्या चाहिए? करंट चाहिए, लेकिन है चार्ज। क्या करना पड़ेगा? टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। और दूसरा तरीका क्या है सर? अगर ये स्मॉल चार्ज की बात करूं, एक पर्टिकुलर स्मॉल चार्ज की बात करूं, है ना, तो कितनी वोल्टेज? चलो अभी बंद हो जाते तो ऐसे की तैसे हो जाती हम सबकी, है ना? फिर कहते सर डिस्कनेक्शन हो गया। ओ, तो Q इज इक्वल टू C इंटू V, सबको पता है सर। चार्ज से मैं कैसे पहुंच सकता हूं? मैं Q आ गया C इंटू V। क्या कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा मेरे को कि चार्ज से मैं कहां पहुंच जाऊं? करंट पर। करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी क्या करना पड़ेगा मेरे को चार्ज को? टाइम से डिवाइड। करंट डिवाइड करो। चेंज को क्या बोलते हैं? चेंज का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन। वेरी गुड। I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? dq बाय dt ना। इस इक्वेशन को क्या कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएट कर दूं। सेम बात है, करंट आ जाए तो dq बाय dt यहाँ कर दो। यहाँ पर d बाय dt करोगे तो c बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? dv बाय dt। dq बाय dt तो होता है करंट। c ठीक है। d बाय dt किसका करोगे? v की जगह क्या लिखूं? v नोट क्या है? इसको e की जगह साइन ओमेगा टी। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस सर। तो थोड़ा सा आगे सोल्व कर दो सर। वी नोट तो कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो सी भी बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, तो रह जाएगा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? माइनस cos ओमेगा t बाय ओमेगा ना, वो इंटीग्रेशन होता है। मैं इसकी बात प्लस मल्टीप्लाई। वहां पर डिवाइड कर रहे थे ओमेगा, यहाँ पे क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई करते हैं। यही करते हैं।
अब ओमेगा को फटाफट कहाँ ले लूं, बाहर ले Yes, लूं, sir. बाहर ले लूं क्या? अच्छा पहले ले लिया मैंने क्या, ठीक है, तो ये बाहर ले लिया ओमेगा मैंने, तो ये कितना बन गया बच्चे बताओ, बोलो हाँ ना कुछ। सर वी नोट कहाँ पे देखो गया देखो था? तो सही, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, सर अब लगाया। हाँ तो Yes, sir. लगा दिया था मैंने। तो वी नोट सी ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो अब यहाँ पर वी नोट सी ओमेगा कोस ओमेगा टी, यहाँ तक कुछ भी किसी को भी कोई भी शक है, सवाल है, शंका है, क्वेश्चन प्रश्न कुछ भी चले आगे। No. अब ध्यान से देखना, Yes, sir. यही हाँ, ये सर तो चलो। आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, वी नोट तो वी नोट आ गया सर, अच्छा सर, इंटू सी ओमेगा है और कोस ओमेगा टी, कोस का फंक्शन आ गया, कोई बात नहीं, पहले तो मैं इसको चेंज करता हूँ। सर अभी आपने वहां पर पीछे हमको पता था आई होता है वी बाय आर, यही होता है ना, ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, हमें पता है आई होता है वी बाय आर, इसीलिए तुमने, या ई बाय आर कुछ भी बोल दो, इसलिए तुमने ई नोट बाय आर को पुट किया था एक रजिस्टर के केस में, आई नोट। आई नोट, हमें पता है आई होता है वी बाय आर, इसीलिए मैंने, ध्यान से सुनना, ई नोट बाय ओमेगा एल को पुट किया था आई नोट किसके केस में, इंडक्टर के केस में। तुम्हें पता है हमेशा जो टर्म डिवाइड होती है वो रजिस्टर ही, रेजिस्टेंस ही होती है, तो ये भी एक किस्म से क्या होगा, ओमेगा इंटू एल भी एक किस्म से क्या होगा, रेजिस्टेंस। एक सेकंड माइक ऑफ करो, जिसको माइक ऑफ है, हाँ। तो अब देखो ऐसे ही यहाँ पर भी हमने किसको पुट किया है, हर बार उसको पुट किया जब ई नोट से कुछ क्या हो रहा था बच्चों, डिवाइड हो रहा था। पहले केस में, इस कैपेसिटर के केस में वो रेजिस्टेंस साफ साफ दिख गया था, दूसरे केस में वो क्या थी, ओमेगा इंटू एल, है ना। अब इस केस में बताओ इसमें क्या हो रहा है, आई नोट कैसे लिखूं मैं, इस केस में तो कुछ डिवाइड हो ही नहीं रहा, इस केस में तो क्या आ रहा है, वी नोट से कुछ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। क्या मैं इसको, मैं हमेशा डिवाइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि आई तो हमेशा वी बाय आर ही होता है ना, तो क्या मैं इसको वी नोट या ई नोट डिवाइडेड बाय ओमेगा सी की जगह से लिख सकता हूँ, 1 बाय ओमेगा सी। क्या ये दोनों बातें सेम है क्या, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, देखो क्योंकि सर ये डिवाइड में है तो वापस कहाँ आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा ना, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर ई नोट बाय आर हो रहा था, यहाँ पर ई नोट बाय ओमेगा एल है, ओमेगा एल क्या था, एक किस्म से रेजिस्टर था, जब क्या लगा हुआ था मेरा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर। ऐसे ही यहाँ पर ओमेगा एल की जगह या आर की जगह क्या आ रही है, कौन सी टर्म आ रही है, 1 बाय ओमेगा। तो मैं अब वी नोट बाय 1 बाय ओमेगा सी को पुट करूंगा क्या, आई नोट, समझ में आ रहा है। तो इस पूरे की जगह आई नोट पुट कर रहा हूँ, ये क्या बन गया, कोस ओमेगा टी। इसको मैं भी रब करूंगा क्योंकि एज इट इज हमने बिल्कुल लिखा हुआ है, पर तुम्हें डेरिवेशन खुद से करवा के दिखानी चाहिए थी, यहाँ पर जरूरी थी। पर देखो किसी को कोई भी डाउट है, यहाँ मैं आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी तक कैसे पहुंचा, किसी को कोई भी डाउट हो तो, नो सर। ठीक है। तो अब वहां पर देखो माइनस कोस का फंक्शन था, यहाँ पर कैसा फंक्शन है करंट, कोस का। तो तुम्हें साफ दिख रहा है कौन आगे है, वी वाले टर्म्स आ गया है या आई वाली टर्म आ गया है, आई वाली बात है, वी वाली आगे वाली है, आई वाली आगे वाली। देखो कैसे, इसको रब करूंगा फिर देख लो, आओ सेम टू सेम सारी चीजें दिखा देता हूँ, दिख रहा है क्या, यही सब आया है अभी तक हमारा भी। ई नोट 1 बाय ओमेगा सी को का है, आई इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। बच्चे कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी को मेरे को कंपेयर करने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, दो सेम फंक्शन को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, याद है ना कल बात हुई थी। यस सर। यहाँ पर कोस में बदल दूं, साइन में कंपेयर करना है, तो आई इज इक्वल टू आई नोट को पढ़े रहने दो, कोस को क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, यस पाई बाय प्लस ओमेगा, पाई बाय 2 प्लस ओमेगा तो टी। रीअरेंज करूँ तो क्या ये कुछ ऐसा भी बन सकता है क्या, कोई डिफरेंस होगा क्या इसमें, सेम बात है, यस सर, क्लियर है। अब देखो
ई की वैल्यू क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। प्लस 5/2। कौन आ गया, आई आई आ गया। लेकिन इंडक्टर में कौन आगे था, सर बी था। बी था सर। आई कितने से आ गया है, यहाँ पर कितने से आ गया है, 5/2। तो देखो सेम टू सेम चीज आ गई 5/2। क्या, दिख रही है, दिख रहा है प्लस क्या क्यों यहाँ लगाया, पे, पाई बाय 2 कहाँ पर, हो गया। क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चे, और थीटा कोस थीटा की जगह ही लिखा है। अच्छा तुम ऐसे पूछ रहे हो, आई थिंक तुम ये, तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि हमने पिछले वाले डेरिवेशन में तो कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिखा था, ऐसा कह रहे हो, और Yes, यहाँ पर यस सर। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चे। क्या था पिछले वाले में, हमारा कोस नहीं था फंक्शन, वो क्या था, माइनस कोस। तो देखो पिछले वाले में कुछ ये था हमारे पास, यही था ना फंक्शन। अब मैं इसको लिख देता, अगर ध्यान से देखना, माइनस, इसको लिख देता मैं कोस 90 प्लस थीटा, ऐसे कह रहे हो ना, यस साइन सर। 90 साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे ही कह रहे थे ना। पिछले वाले में भी आप प्लस लिख देते सर, यहाँ पर आपने प्लस लिखा है, पीछे वाले में भी प्लस लिख देते, पीछे वाले में प्लस लिख दिया मान लो, तो ये क्या हो जाता है, ये आई नोट, ये पूरी टर्म्स किसकी हो जाती है बच्चे, माइनस पाई बाय 2 का हो जाता, माइनस का ओमेगा हो जाता, माइनस का माइनस का ओमेगा टी क्या था, ई नोट साइन ओमेगा टी। क्या अब मैं अच्छे से कंपेयर कर पा रहा हूँ, यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर साइन, और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, क्या ढंग से कंपेयर कर पा रहा हूँ क्या, नो सर। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, ताकि मेरी ये पूरी चीज यहाँ तक सेम रहे, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी आए, बस आगे पता लग जाए कि आगे प्लस लग रहा है या माइनस, इसलिए मैंने इसमें बदल दिया था साइन 90 माइनस थीटा में। अब माइनस अंदर जाएगा तो पाई बाय 2 प्लस का था, तो पाई बाय 2 किसका, माइनस का, ओमेगा टी माइनस का तो प्लस का हो गया, प्लस। तो अब साफ साफ दिख रहा है साइन ओमेगा टी में से कुछ माइनस हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ साइन ओमेगा टी है, तो ये पाई बाय 2 क्या हो गया सर, पीछे हो गया। क्लियर है, यस सर। हाँ ये रीजन था बच्चे, सिर्फ इसीलिए, ताकि वो जो कंपेयर कर रहा हूं ना वो इजीली समझ पाऊं मैं कंपेयर। अच्छा यहाँ पर उल्टा कर देते तो, अभी जैसे वो बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कर देते तो, क्वेश्चन तो ये भी बनता है सर, ऐसे ना करके आप एक स्टेप पीछे चलो। ये जो फंक्शन आ रहा है आपका i इज इक्वल टू आई नोट कोस ओमेगा टी, आप कोस ओमेगा टी को क्या लिखो बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, यही कह रहे थे ना बच्चे, यस सर। इसको खोल के देखते हैं। i इज इक्वल टू आई नोट, ये क्या हो गया सर, साइन पाई बाय 2 में से ओमेगा टी माइनस हो रहा है, लेकिन ई क्या है, ई नोट साइन ओमेगा टी। तो मेरे को कब समझ में आएगा सर, यहाँ पर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर से कंपेयर करने में दिक्कत नहीं हो रही, यस सर। यहाँ पर ओमेगा टी है, यहाँ पर ओमेगा टी खुद ही माइनस का है, मैं कंपेयर कब कर पाता सर, जब यहां तक चीज तो सेम रहती। अब पता लगे सर यहाँ पर प्लस हो रहा है पाई बाय 2 या माइनस हो रहा है, तो उसके लिए ओमेगा टी तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, Yes, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 ये चेंज होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ आई नोट साइन ओमेगा टी ये चीज तो रहे, उसके बाद प्लस और माइनस आए। तो तुमने पिछले वाले में भी देखो, हर बार मैं ये चीज कांस्टेंट रखने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं कंपेयर अच्छे से कर पाऊँ। इसीलिए मैंने वहां पर साइन 90 माइनस थीटा लिया था, क्योंकि वहां पहले से ही माइनस बाहर था, लेकिन यहाँ पर माइनस था नहीं बाहर, तो इसलिए मैंने सीधा ही पुट कर दिया साइन 90 प्लस थीटा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो कोशिश बस कंपेयर करने की है कि हम कंपेयर करते टाइम क्या ध्यान रखते हैं बस। चलिए, तो अब कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है, थोड़ा सा फटाफट बताएंगे। सर आई लीड कर रहा है, भाई आई लीड कर रहा है। तो भाई आगे चलेगा सब कुछ सेम। ये मेरा भी इसको तो हटा ही देते हैं, Yes, हमें sir. पता चलेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अच्छा यहाँ पर ये एक्सी वाली बात करते हैं सर।
यहाँ पर आई नोट को क्या लिखा था मैंने, बस ये याद रखना, अभी लास्ट में कंपेयर करेंगे। आई नोट को यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, ई नोट डिवाइडेड बाय 1/, ठीक है। ये बताऊंगा अभी क्या है ये सब। तो देखो अब यहाँ पर ध्यान रखना, कौन आगे रहेगा, करंट। तो करंट का इतना पार्ट पहले यही होता है ना π/2, यस सर, साइकिल में आपका है, तो ये पार्ट जो होगा वो π/2 का होगा। तो इतना पार्ट पहले से ही करंट पूरा कर देगा जब हमारी ईएमएफ स्टार्ट होगी। तो देखना, ठीक है, पॉजिटिव पोजीशन निकला, इतना पहले से ही रेड वाला, इसको थोड़ा सा पीछे करके बनाओ, अब तुम्हें समझ में आएगा। ये पहले से ही रेड वाला अपना इतना पार्ट पूरा कर चुका है जब मेरा ब्लू वाला स्टार्ट हुआ है। दिख रहा है आराम से सबको? यस सर। रेड वाला पहले से ही इतना पार्ट पूरा कर चुका है, इतना π/2 तक, जब मेरा ब्लू वाला स्टार्ट हुआ है। तो रेड वाला मेरा आगे है, ब्लू वाला मेरा पीछे है। ब्लू वाला क्या होगा, ईएमएफ होगा या करंट होगा? ईएमएफ। वेरी गुड। तो लाल वाला है करंट और ब्लू वाला है ईएमएफ, क्योंकि वो पीछे है। अब इसका फेजर बनाना हो तो बहुत आसान सर, उसके लिए क्या करोगे बताओ? पहले कहाँ जाना पड़ेगा, पहले कहाँ जाना पड़ेगा ई नोट के लिए? ईएमएफ इतना ऊंचा ओमेगा टी ऊपर जाना पड़ेगा सर। ये 90 प्लस हो जाएगा सर। अब क्या करना है सर? सर π/2 बढ़ जाएगा आगे। अब ओमेगा टी प्लस π/2 पर जाएंगे यस तब सर, बोलेगा। तो ओमेगा टी तो ठीक है, इसके बाद π/2 मतलब परपेंडिकुलर और डाल दो यहाँ, ऐसा कुछ। यस सर, क्लियर है ना सबको? यस सर। ये देखो, तो ये हो गया 90। तो अब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी बच्चे? ओमेगा टी प्लस कौन मिलेगा यहाँ पर? सर करंट आई नोट। वेरी क्लियर है क्या ये फेजर? किसी को कोई भी दिक्कत है इस फेजर में, किसी भी चीज में तो पूछो। तो बढ़ सकते हैं आगे, थम्स अप कर दो जिसको समझ में आ गया, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार पूछ लो। ठीक है, आओ अब इसका फेजर इन्होंने कैसे बनाया वो भी देख लेते हैं। देखो सेम बनेगा बिल्कुल, दिख रहा है? ओमेगा टी से π/2। ये हमने रिकॉल किया था अभी। अब आपने एक चीज याद रखनी है, अब हमने कैपेसिटर भी कर दिया, रेजिस्टर भी कर दिया और इंडक्टर भी कर दिया। रेजिस्टर के केस में सर आई नोट की वैल्यू क्या आई थी? ई नोट बाय आर। वेरी गुड। कैपेसिटर इंडक्टर के केस में आई नोट की वैल्यू क्या आई थी सर? ई नोट बाय ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। कैपेसिटर के केस में आई नोट की वैल्यू क्या आई थी? ई नोट बाय सर ये ओमेगा से ऊपर नहीं ले जा सकते। अभी बता रहा हूं ना क्यों नहीं लेके जा रहे, वही तो रीजन है। तो देखो हमेशा आई तभी बनेगा जब वोल्टेज से क्या डिवाइड हो रहा हो, रेजिस्टेंस वाली टर्म डिवाइड हो रही हो, ऐसा ही है ना? आई इज इक्वल टू वी बाय आर। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो वोल्टेज से कुछ डिवाइड हो रहा है तो करंट बन रहा है, मतलब ये वाली टर्म फिर भी किसकी होगी? रेजिस्टेंस जैसी होगी। लेकिन ये इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस वाली चीज है, तो इसका नाम पता है क्या रख देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। है काम इसका भी वही, रोक मतलब अपोज करना, है ना? लेकिन ये इंडक्टर के केस में है तो इसका नाम पड़ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ओमेगा इंटू। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसे कैपेसिटर के केस में भी वही, ई नोट से कुछ डिवाइड हो रहा हो तो करंट की टर्म आ रही है, लेकिन ये कैपेसिटर है तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कोई गैस करना चाहेगा? कैपेसिटिव रेजिस्टेंस रिएक्टेंस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/ओमेगा सी। तो बच्चे इस पूरी टर्म को मेरे को रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैं इसको नीचे ले गया, क्योंकि रेजिस्टेंस की टर्म में तभी मैं लिख सकता हूं जब ई नोट से वो चीज क्या हो रही हो? डिवाइड हो रही हो। पहले वो ऐसे मल्टीप्लाई में थी,
तो ई नोट को कुछ मल्टीप्लाई करने में तो आई नोट नहीं बन सकता ना, कुछ डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो मेरे को इसको डिवाइड फॉर्मेट पे लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? जो वो पूछ रहा था इसको ऊपर क्यों नहीं लेके गए? हाँ, तो याद रखना। अब कैसे से इसका क्या यूज कैसे होगा बच्चे? अगर अब तुमने करंट निकालना है, तुम्हें वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है और तुम्हें करंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है रेजिस्टर के केस में, तो तुम क्या करोगे? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे करंट निकालने के लिए? आर से। आर के साथ इंडक्टर में दे दिया तुम्हें कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है और करंट निकालना है, इंडक्टर में रेजिस्टेंस नहीं, उसको किससे डिवाइड करोगे? इंडक्टिव रिएक्टेंस से। ई नोट को ओमेगा एल से डिवाइड करोगे तब जाके क्या आएगा सर? आई नोट। यही चीज अगर कैपेसिटर में मैक्सिमम निकालना हो तो क्या करोगे? ई नोट मैक्सिमम वोल्टेज को किससे डिवाइड करोगे? कैपेसिटिव 1 by ओमेगा एल से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। इसको कैसे, इसको जैसे रेजिस्टेंस को आर से लिख रहा हूँ, ओम से, उसका वो ध्यान से सुनना। इंडक्टिव रिएक्टेंस को कहां से लिखूंगा मैं? एक्स सी, सॉरी एक्स एल। एक्स लिखा, इसके पैर में क्या लगा दिया? एल। एल सिंबलाइज करता है कि ये इंडक्टर की बात कर रहा है, एक्स बात करेगा, ये इंडक्टिव रिएक्टेंस का पूरा सिंबल हो जाएगा, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसका सिंबल क्या है? एक्स और उसके पैर में एल। ऐसे इसका क्या हो जाएगा? एक्स और उसके पैर में क्या? सी। हो गया ओमेगा एल, ये हो गया ओमेगा सी। तुम्हारा एक होमवर्क सुनो, आज का होमवर्क छोटा सा ही, इसकी क्या पता करके आओगे? यूनिट। आसान है, ओमेगा की यूनिट पुट करना, एल की यूनिट पता कर पुट करना, आंसर आ जाएगा। एल की यूनिट तो तुम आराम से लिख सकते हो, एल डी आई बाई डी टी, है ना? ओमेगा की सेकंड इनवर्स होती है। करके देखना फिर और मुझे बताना। समझ में आ रहा है क्या? होमवर्क सबको क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस की और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट पता करते हैं। आर की इसलिए नहीं पूछी कि आर को सबको रटा ही हुआ होगा। आर की क्या होती है यूनिट? टेंशन में आ गया, कोई जवाब नहीं दे रहा था यार, ये भी होमवर्क में दूं। चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। B3 वाले ग्रुप में आई विल नॉट अटेंड द क्लास। अब कैसे मैसेज कर रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो पहले बहुत बेसिक करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे करेंगे। बहुत बेसिक भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अभी हम दो चीजों को एक साथ उठा नहीं सकते। अभी हमने पढ़ा ही सर एक ही सर्किट के बारे में है, एक ही एलिमेंट के बारे में पढ़ा है, या तो इंडक्टर लगा होगा या रजिस्टर लगा हुआ है या कैपेसिटर। तो अभी देखो तुमने सबसे पहले यही देखना है, तुम्हें दिख रहा है पहले इस क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? सिर्फ इंडक्टर। और तुमसे पूछा क्या? देखो इंडक्टर। सबसे पहले तो अपनी इक्वेशन लिख दिया करो। V की इक्वेशन क्या दे रखी है? वैसे होती है V नोट साइन ओमेगा टी। इन्होंने क्या दे रखी है? V इज इक्वल टू 10 प्लस पाई बाई 6। इन्हें पहले ही V के अंदर कुछ ऐड किया हुआ है फेज में। समझ में आ रहा है क्या? पहले से ही कुछ ऐड किया हुआ है, तुमने नहीं छेड़ना है इसको, यहाँ तक ठीक है। अब इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5 हेनरी। और तुमसे पूछा क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये तो कौन बताएगा? बताओ फटाफट। एक्सेल पूछा है। एक्सेल कैसे निकालोगे? क्या फॉर्मूला होता है एक्सेल का? E नॉट ओमेगा। इसको थोड़ा लिखते हैं, साइड लिखते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बचा रहे। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल क्या है? ओमेगा एल। ठीक है, बताओ ओमेगा एल कैसे लिखोगे? फिर ओमेगा की जगह क्या लिखें? 10 क्योंकि इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ ओमेगा है, ओमेगा टी है, यहाँ है 10 ओमेगा है। ठीक है, यस सर। एल की वैल्यू 5। तो ये एक्सेल की वैल्यू क्या हो गई? 50। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, सेकंड केस बताओ। V नोट की वैल्यू निकालनी। V नोट की वैल्यू निकालनी है सर। बताओ V नोट की निकालनी पड़ेगी क्या? सीधा ही पता लग रही है। क्या आ रही है? 10 ऑब्वियसली सर, कंपेयर कर दो। यहाँ V है, यहाँ 10 है, V नोट तो 10 आ गई। और VRMS तो कोई बच्चा आप सपने में भी बता देगा कितनी होगी। 10 बाई रूट 2, क्योंकि वो क्या होती है? VRMS होती है V नोट बाय रूट 2।
किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। हटा ही देते हैं ना, स्पेस बच जाएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट पे आओ, ये तो हल्का सा था। थर्ड पार्ट अब क्या पूछ रहा है? आई नोट और IRMS बताओ क्या होगी। आई नोट कैसे निकालते हो? अभी बताया पीछे ही। आई नोट कैसे निकालेंगे? ओमेगा से डिवाइड I note नोट को किससे डिवाइड करेंगे अब? ओमेगा ओमेगा। ओमेगा वेरी गुड। तो आई नोट ठीक है, वी नोट क्या है? 10 है सर। 10 ओमेगा एल अभी निकाल चुके हो, कितना है? 50 ओमेगा 50 है सर। 50। तो ये क्या आ जाएगा? 1/5। 5 क्लियर है क्या थर्ड पार्ट? यस सर। यस सर। लेकिन अभी एक इसके अंदर और भी रह गया, IRMS भी निकालना है। IRMS निकालो फटाफट। आई नोट बाय रूट वेरी गुड। रूट 2 दैट इज IRMS विल बी आई नोट कितना है? 1/5 रूट 2। क्लियर है क्या थर्ड पार्ट भी सबको? फर्स्ट Yes, सेकंड sir. थर्ड में Yes, किसी को sir. हल्का सा भी डाउट है तो बताओ, फिर फोर्थ पे जंप करते हैं। फोर्थ तो नो सर। कितना लिखना है? इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तुमने वो इक्वेशन लिखनी है। ये जो V वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है सर? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। मतलब सर किसी टाइम t पर V इतना है, अगर टाइम चेंज कर दूंगा तो उस वैल्यू में वोल्टेज भी क्या हो जाएगी? उस टाइम पर चेंज हो जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। ऐसे ही ऐसी सेम टू सेम इक्वेशन तुमने अब किसकी लिखनी है? करंट की। तो करंट के लिए बच्चे तुम्हें पता होता है, इंडक्टर के केस में तुम्हें जो पता है वो करंट की इक्वेशन बताना क्या होती है जो तुम्हें पता है। आई नोट ओमेगा टी साइन ओमेगा टी आगे इंडक्टर माइनस पाई बाय 2। मतलब ये कब होती है? व्हेन ई क्या होता है? ई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन नाउ हियर ई क्या है? ई नोट साइन ई नॉट साइन साइन 10t ओमेगा प्लस टी पाई बाय यानी ओमेगा टी लिख दो ना, प्लस क्या है? पाई बाय 6। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं, ये तो एज इट इज लिखना ही है भाई। आई नोट साइन ओमेगा टी, मैंने कहा था ना वो चीज तो एज इट इज लिखूंगा, प्लस में पाई बाय 6। ये तो थी मेरी EMF। अब EMF से मेरी करंट पीछे कितनी है? पाई बाय 2। तो इसलिए अब यहाँ पर क्या लिख दूंगा? माइनस पाई बाय 2। समझ में आ रहा है क्या सबको? समझ में आ रहा है? यस क्या बोल रहा हूँ? EMF को तो छेड़ा ही नहीं, उसके बाद माइनस पाई बाय 2 लिख दिया। चाहे यहाँ पर एक बार और पाई बाय होता तो तुम्हें कुछ नहीं करना, EMF एज इट इज लिखना है। उसके बाद जो तुम्हें पता है इंडक्टर में है तो माइनस, अगर कैपेसिटर में होता तो क्या लिख देता है माइनस की जगह? प्लस। अब इसको अब अच्छे से लिख देते हैं। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा कितना था? 10t 10 और t का तो t है ही, प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2। ये हमारी I की वैल्यू आ गई। और ये कैसी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वैल्यू ऑफ करंट। किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ लो अच्छे से। नो सर। अच्छा आज वो बच्चे नहीं आए, अंकिता और ये आए हैं? सर वो B1 में नहीं नहीं, यहाँ पर है, 2 अंकिता है। अंकिता एक तो ये रही अंकिता चौधरी। अंकिता चौधरी आप यहीं हो? अंकिता हो गए क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे। नींद में हो सकते हैं। दूसरी अंकिता चौधरी को तो मैं जानता हूँ। अंकिता दूसरी भी इसी में है क्या? सर वो B1 में है। पक्का? इस सर पूरी एक ही अंकिता हमारी क्लास में। ठीक है बच्चे, मैं यही कंफर्म कर रहा था क्योंकि वाइवा के लिए मैं पूछ रहा था कुछ। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चले? यस सर। तो ये आंसर आ गया बच्चे, बिल्कुल यही हमारा आया है। 10/√2 1/5 और 1/5√2 और लास्ट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू यही आ गई सर। उसको एज इट इज रखा है और उसी के अंदर माइनस पाई बाय 2 दैट इज आंसर।
अब इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, क्या लगा हुआ है सबसे पहले वो चेक करना है और उसके बाद सोल्व करो। करो, हम इतने हमारा फैन ऑन कर दें, गर्मी हो गई, एसी बंद हो गया। चलो चलो, मेरा लैपटॉप ऐसे आवाज कर रहा है आज, पता नहीं इसके अंदर कोई बम बम रख के चला गया, वो टाइम बम। आज सुबह से बेचारे को बंद नहीं किया मैंने। तभी गुस्सा आ रहा है सर उसको, गुस्से की आवाज निकाल रहा है। बहुत तेज उसका फैन चल रहा है ऐसे हाँ तो हीट हो गया। पहले उसको बंद नहीं ना किया आपने। कर दूं क्या, अभी कर दूं क्या? नो सर। सर दरअसल आपका एसी बंद हो गया तो वो आपको हवा दे रहा है। गर्म हवा दे रहे हैं ना बच्चे पर वो। तो देखो यहाँ पर देख लो। कैपेसिटर कैसा है, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर लगा हुआ है सबसे पहली बात, और सोर्स तो एसी लगेगा ही लगेगा सर। मैंने पीछे डीसी सोर्स तो नहीं लगा दिया ना, याद रखना। नहीं, इसमें तो लगा हुआ ही था। ठीक है, अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या है? वैसे हमें पता है ई क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर कितनी दे रखी है बच्चे? 200 साइन 200 साइन 100 टी। ये V मतलब वोल्ट है, उसकी यूनिट है। और कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोफैराड। तुम्हें क्या बताना है, वो कह रहा है तुमने इसको किसके साथ लगाया? AC एमीटर के साथ। देखो सिंपल DC एमीटर नहीं लगाया, अगर डायरेक्ट करंट वाला एमीटर लगा लेता DC वाला तो आंसर आता। वो कितनी रीडिंग शो करता? 0। एवरेज वैल्यू 0 करता है। एमीटर की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? ओ सॉरी, करंट की एवरेज वैल्यू AC में कितनी होगी इस केस में? 0 होती है। समझ में आ रहा है क्या? इसके भी क्या वैसे ही। चले आगे, अब बात करते हैं सर, रीडिंग ऑफ एम मीटर बताना है, लेकिन AC एमीटर की, मतलब आई नोट की वैल्यू बताना है कितनी होगी। आई नोट भी नहीं, इन्होंने बता रखा है साफ साफ। कौन सी वैल्यू मेजर कर रहा है वो? RMS। तो तुमको IRMS की वैल्यू बतानी है बच्चे। अब तुम RMS सीधा तो नहीं निकाल सकते, RMS का फॉर्मूला पता है तुम्हें? क्या निकाल सकते हो? IRMS क्या होता है? अभी बताया था, पीछे भी तुमने पढ़ा है। √2। तो अगर तुम्हें I नोट पता लग जाए तो तुम IRMS निकाल लोगे क्या आराम से उसको √2 से? तो हम I नोट निकालने आए हैं यहाँ पर। और I नोट कौन बच्चा निकालेगा, फटाफट बता दो। कैपेसिटर लगा हुआ है, सबको पता होना चाहिए। I नोट कैसे निकाला है बच्चे? कैपेसिटर में I नोट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब रिश्ता वही, सोच नहीं, हमेशा V नोट ही डिवाइड होगा, लेकिन वो अलग तरीके से आएगा। उसके नीचे कौन? रेजिस्टर हमेशा अलग तरीके से आएगा। हाँ, जब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टर ही आएगा। जब इंडक्टर लगा हुआ है तो क्या आ जाएगा? डिवाइड बाय ओमेगा एल। कैपेसिटर है तो ई नोट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? ओमेगा सी। तो आई नोट को लिखो, ई नोट क्या है? ई नोट मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है सबको साफ साफ। 200 √2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा कितना है? 100 इंटू सी कितना है? 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड मतलब 10 माइनस 6। सर ये तुम्हें पता है ना, आप सब ये डिवाइड में अंत में कहाँ चला जाता है? ऊपर ना। 100 × 10⁻⁻6। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। 200 √2 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁴। अच्छा ये भी 2 0 है, ये -4 है। 100 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 2 वेरी गुड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? आई नोट की। IRMS कैसे निकालूंगा?
सर इसको हम रूट 2 से डिवाइड करें। इसको रूट 2 से डिवाइड कर दो बस। रूट 2 से डिवाइड करते 2 2 into 10 की power minus मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 को किससे डिवाइड कर दूं? रूट 2 से। तो क्या आंसर आ गया? रूट 2 से 2 into 10 2 into to power 10 0.02। हाँ, क्लियर है? यानी 2 into 10 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि IRMS क्या होता है? I नॉट बाय। और रूट 2। क्लियर है क्या? स्टेप 1 एंड स्टेप 2। चले आगे। यस यस सर। वही आ गया 20 मिलियम्पियर। किसी को डाउट हो रहा है 20 कैसे आया तो बता दो। नो सर। 2 into 10 रेज़ टू पावर -2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। चल सकते हैं आगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो नो सर नो चलो सर। चलो। नो सर। अब यानी अंकिता सो रहे हो आप क्लास में? मुझे आवाज नहीं आई अभी तक आपकी। वो तो बाय चांस अब अंकिता बेचारी को आज टारगेट हो गई है ना। मैंने तो बाय चांस नाम ले लिया वो, लेकिन वो सो रही है अब, है ना? बच्चे जाग रहे हो? अंकिता वैसे बच्ची इंटरेक्ट तो करती है क्लास में, या तो उसके माइक में कुछ दिक्कत है, वैसे हमेशा इंटरेक्ट करती है, तो जवाब भी देती है क्लास में। चलो कोई बात नहीं। A capacitor of capacitive reactance 5 ohm is connected with AC source having voltage is equal to this। अभी क्या लगा हुआ है? फिर से कैपेसिटर लगा हुआ है सर। क्या लगा हुआ है? कैपेसिटर। Find the RMS and the peak RMS and the peak current and instantaneous current। बताइए फटाफट, अभी टाइम पड़ा है, जल्दी जल्दी करिए। आई थिंक कि कितने क्वेश्चन पड़े अभी तो वो मेंस वाला पड़ा है। फटाफट बताएंगे, फटाफट जल्दी जाओ, मेंस वाले क्वेश्चन करने हैं अभी आगे। जल्दी बताओ। कैपेसिटर लगा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या होता है वैसे? V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर क्या है? ओमेगा साइन sin ओमेगा ओमेगा टी प्लस 5/6। इसको तो छेड़ना ही। अब तुम बताओ कैसे निकालूं? क्या निकालना है? RMS और पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज तो सबको पता है, V नॉट कितना होगा? 3 और RMS वोल्टेज कितनी होगी? 3/√2। मैं इस पे ज्यादा अपना एक्सप्लेनेशन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ना? आगे चले। ऐसे ही आई नॉट की वैल्यू कैपेसिटर है सर, रिश्ता वही, सोच नहीं। वी नॉट को किससे डिवाइड करेंगे? 1 upon omega। ओमेगा टी से। वी नॉट क्या है? 3। यानी ऑब्वियसली मैं ओमेगा सी से लास्ट में डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में ही आ रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ओमेगा की जगह क्या है? ओमेगा ये सर। ओमेगा ये ओमेगा है सर। ये निकालना पड़ेगा क्या मेरे को? चेक करेंगे, कोई बात नहीं। सी की जगह क्या है? सी ही है सर, सी ही है। कुछ और दिख रहा है क्या? बोलो, दिख रही है किसी की? क्या मुझे दिख रही है? नहीं। तुम्हारा होमवर्क हो गया। चलो सर 5 देर खाइए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही बात। होल्ड करो। हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो? ओमेगा इंटू सी की वैल्यू 5 है। सर ओमेगा सी की वैल्यू 5 हाँ, ओमेगा इंटू सी की पूरे की वैल्यू दे रखी है। कितनी? 5 है सर। कैसे पता चला? क्योंकि उसने बोल रखा है सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितनी है? 5 ओम। 3 into 5 सीधा ही लिख दो ना। 15। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। अब तुम्हारा एक काम तो खत्म हो गया अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। सर देख लिया हमने। क्या देख लिया? एक कंफ्यूजन है। हाँ बोलो। सर जो मतलब आपने लिखवाया था कैपेसिटिव रेजिस्टेंस लिखाया था 1 ओमेगा सी। 1 ओमेगा सी होता है, तो 1 ओमेगा सी की वैल्यू दी हुई है 5 ओम। 1 ओमेगा सी के, तो ये डिवाइड में नहीं आएगा 5। एक सेकंड, बिल्कुल बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ध्यान से, बहुत अच्छी चीज की है। देखो एक बारी, उसने सही बोला है कि आई नोट दे रखा है बच्चे, वी नोट बाय क्या होता है? एक्स सी, यही होता है ना? यस सर। अगर उसने ओमेगा और सी की वैल्यू, तो ये चीज ऊपर मल्टीप्लाई में जाती, लेकिन ये तो हमारा पूरा फॉर्मूला ही यही है ना। वेरी गुड बच्चे,
आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाय एक्स सी। तो इसमें अब किसकी वैल्यू दे रखी है हमें? पूरे की पूरी एक्स सी की वैल्यू दे रखी है। कितना? 5 ओम। तो हम सीधा यहाँ पुट करेंगे बच्चे, वी नोट की जगह क्या लिखेंगे? 3 और एक्स सी की जगह क्या 3 लिखेंगे? by 5। 5। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। किसने बताया ये? हालांकि देखो मैं P1 में करवा चुका हूँ, दिमाग से हट जाती है ना चीजें। हाँ बहुत बढ़िया। किसने बोला? तनिका ने। वेरी गुड तनिका। आई नोट इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। वहां पर हमने ध्यान दे दिया था, ये सीधा ही लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर अभी कंफ्यूज हो गए, मतलब बातों में उलझ जाते हैं। आओ अगला बताओ क्या हो गया? आई नोट निकल गया, आई आर एम एस क्या होगा? सिंपल, I not by √2। 3/5 यानी 3/5 किसी को कोई डाउट? नो सर। चलें आगे। यस सर। अभी एक चीज रह गई, यहाँ तक तो पहले देख लो, ये आ गया 3/5√2। अब उसने दोबारा पूछा है क्या सर? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए किसकी इक्वेशन लिखोगे? करंट की। करंट की इक्वेशन वैसे क्या होती है कैपेसिटर में? आई नोट प्लस π/2। लेकिन ये कब? व्हेन v इज इक्वल टू वी V नोट। is equal to V naught sin omega। बट हेयर v क्या है? वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस, बोलो वी नोट साइन ओमेगा टी प्लस क्या गिवन है? 5/6। तो इसको तो सर छेड़ना ही नहीं है, एग्जैक्टली लिखेंगे आई नोट साइन, कहां तक लिखता जाऊं? ओमेगा टी प्लस 5/6। करंट अब आगे है तो यहाँ पर क्या ऐड कर दूं सर? प्लस Plus 5/2। क्लियर है क्या? ये करंट की इक्वेशन बन गई। अब इसकी वैल्यू यस सर। आई नोट की जगह अभी हमने निकाला है, क्या है? 3/5। तो आई नोट की जगह लिख दो सर 3/5, साइन की जगह साइन, ओमेगा की जगह भी कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन, लेकिन चाहो तो तुम लिख सकते हो ओमेगा की जगह। कब लिख सकते थे? जब तुम्हें किसकी वैल्यू पता हो? कैपेसिटेंस की। कैसे सर? एक्स सी क्या होता है? 1/ओमेगा सी। अगर तुम्हें कैपेसिटेंस पता होता, क्योंकि एक्स सी तो तुम्हें गिवन ही है, कितना? 5 है ना, तो ओमेगा निकल जाता अगर तुम्हें क्या गिवन होती सर? सर्किट की कैपेसिटेंस, तो तुम ओमेगा भी निकाल सकते थे। लेकिन अभी क्या कैपेसिटर गिवन है? कैपेसिटेंस गिवन है क्या? नो सर। तो सिर्फ ओमेगा को नहीं पुट कर सकते, ओमेगा को ओमेगा ही लिखना पड़ेगा तुम्हें करंट की इक्वेशन में। तो लिखो ओमेगा की जगह ओमेगा टी ही है, बाकी सब तो वैसे का वैसा ही है सर। ओमेगा टी प्लस π/6 प्लस π/, क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। अगर कैपेसिटर गिवन होता, कैपेसिटेंस की वैल्यू, तो तुम्हें ओमेगा की वैल्यू पुट करनी ही पड़ती। समझ में आ रहा है ना? जो चीज अगर मेंशन है तो कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत है नहीं, उसमें आसान था। आओ अब ये क्वेश्चन करो, हल्का सा क्वेश्चन है, छोटा सा लप्पू सा क्वेश्चन है, करो। हाँ करो करो जल्दी करो। साइनोसॉइडल वोल्टेज दे रखी है सर, अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, यानी सिर्फ क्या लगा हुआ है सर? इंडक्टर। नाम नहीं बोलेंगे बच्चे हम, नहीं, क्या पता कोई बच्चा यहाँ निकल जाए उस नाम का, हम नहीं बोलेंगे। तो V इज इक्वल टू क्या है? वो तो आंटी ने गलत बोला हुआ, बिल्कुल ऐसे बोलना थोड़ी चाहिए किसी को। 100 साइन, वैसे क्या होता है बच्चों? वी नोट साइन ओमेगा मैं चाहता हूँ तुम करो, अब बहुत प्रैक्टिस हो गई बच्चे, अब तुम करो। सर्किट में क्या बनाऊं? सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर। तो अब तुम बनाओ बच्चों फटाफट, बहुत हो गया, हमने काम बहुत कर लिया। मैं हमेशा याद रखा करो, अगर मैं कई बार एसी को डीसी से बदल दूं तो तुम गलत मेरे को बोल देना, ठीक है? क्योंकि सर यहाँ पर हम जितने भी सोर्स लगाएंगे सारे कैसे लगाएंगे? एसी के। एसी वाले। कोई भी डीसी नहीं लगेगा, डीसी तक हम पढ़ चुके हैं, अब डीसी हम पढ़ लिया। गलती से अगर मेरे से लग जाए तो बोल दिया करो। चलो यहाँ पर आओ, V इज इक्वल टू वी नोट, वी नोट की जगह क्या है? 100 साइन
500 इंटू 500t। अब कोई भी बच्चा शांत नहीं बैठेगा कि मेरे बोलने का वेट करेगा, फटाफट करो ताकि हम इसको आज खत्म कर दें। जल्दी जल्दी करो, तुम बराबर आ जाओगे उन बच्चों के आज अगर इसको पूरा कर दिया तो। जल्दी जल्दी करो। करंट निकालना है सर, करंट की इक्वेशन निकालनी है। जब भी ऐसा नहीं बोला ना करंट निकालना है, अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो वो बोल देता पीक वैल्यू निकालो, अगर सिर्फ बोला है करंट तो यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। करंट की इक्वेशन निकालनी है, निकालो। हालांकि वो निकालने के लिए आई नोट भी चाहिए ही होगा तुम्हें ऑब्वियस। तो पहले तो आई नोट निकालो, फिर आई की इक्वेशन निकालो। 1 मिनट का टाइम है सभी बच्चों के पास। अरे बोल दो भाई, थोड़ा बहुत हिंट तो दे दिया करो मेरे को, कहीं मेरे को भी लगे सर बच्चे अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आई नोट निकाल रहे हैं। हाँ बोलो, आई नोट कैसे निकालें? सर आई नोट वी नोट इंडक्टर के केस वाला यूज करेंगे। वी नोट बाय क्या लिखूं? ओमेगा। एल ओमेगा। ओमेगा की जगह क्या लिखूं? 500। तो वी नोट की जगह बता दो क्या लिखूं। सर वी नॉट 100 वी नोट 100 और ओमेगा 500 और एल 500 और एल 0.02। यानी 2/100 है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 से 1 जीरो कट गई, तो आंसर क्या 10 आएगा? बचा सर, 10। आई नोट आ गया 10। लेकिन अब इक्वेशन लिखनी है तो आई होता क्या है? आई नोट इंडक्टर के केस में sin ओमेगा t minus pi/2। आई तो आई लिख दिया सर। आई नोट की जगह क्या लिखोगे फटाफट बोलो। नॉट की जगह 10 10। साइन है ही। ओमेगा टी की जगह क्या लिखूं? 500t। अभी के लिए ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी लिखो, बताता हूँ क्यों। तुम्हारा ये आंसर आया, साइन का फंक्शन आया लेकिन पॉजिटिव में आया, और साथ में सिर्फ और सिर्फ ओमेगा टी आया। क्या पाई/2 आया? हाँ वेरी गुड। देखो पहले वेरी गुड। तुम पहले ऐसे देखोगे कि ये फंक्शन तुम्हें दिख रहा है क्या? साइन का तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कहीं पाई/2 दिख रहा है ऑप्शन में? नो सर। तो इसको कोस में बदलना पड़ेगा। तो कोस में बदलने के लिए क्या करेंगे सर? आई नोट माइनस कोस ओमेगा टी। क्या लिखूं बताओ। माइनस कोस ओमेगा टी। साइन इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? साइन ओमेगा टी है। साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 कैसे करूं इसको? माइनस कॉमन ले लो, पाई/2 माइनस कॉमन ले लेते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। माइनस को बाहर ले लो, तो साइन ओमेगा टी प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? यानी cos ओमेगा टी। ठीक है क्या? आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट कोस ओमेगा टी, और इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी आई नोट क्या लिखोगे? 10 500t। अब दिल थाम के बैठ जाइए, मैं आपको आंसर दिखाने वाला हूँ इसका। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यस सर। आंसर आ गया क्या? मैच हो रहा है क्या सबका? देख लो। यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलो ठीक, बी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन। किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। नहीं सर। यस नो सर। ये नो सर, ये क्या था? आइए। सर शोर बहुत है ना हमारे घर में, पता नहीं चल रहा कुछ भी। ये क्या हवा बोल में रहे आंसर दे रही है ये। सर छोटे छोटे बच्चे हैं ना घर में, शोर बहुत है, चिल्ला रहे हैं बाहर, कब मत वो बात चिल्लाओ, मैं- बहुत तंग कर रहे हैं। वो मेरे को समझ में आ गई, लेकिन वो बात मेरे को शौक दे रही है कि कुछ भी समझ में नहीं आया। छोटे छोटे बच्चे, क्वेश्चन तो समझ नहीं में आ रहा है नहीं ना? समझ, क्वेश्चन समझ आ गया। मैं बाहर से दरवाजे को मत खटखटा रहे हैं, मैंने दरवाजा बंद किया हुआ, कुंडी लगाई है, फिर भी बोल बाहर से तेरे को बोल रहा है खोल दरवाजा। सोल्यूशन भी आ गया समझ की, क्वेश्चन ही आया। ओ अच्छा, आगे सब आ गया समझ। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन। अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रखे हैं बच्चे 220 साइन 100t। कोई बच्चा नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। जल्दी करोगे। सर आधे तो चले भी गए। वो आधे तो नहीं गए, बट हाँ
चले गए अच्छी बात। 23% गए हैं। सर जा कुछ चलिए पहले तो ये करते हैं। VT की वैल्यू दे रखी है सर 220 sin 100। यहाँ पर बना बच्चे गलती से ना इसने पाई लिखना था, मैंने पिछली बार भी चेक करना था। इस पाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टिव लोड। कैसे पता चला? क्योंकि जब मैं B1 को करवा रहा था तो मेरे को याद आया, यहाँ पर देख वो पाई लिखा हो। चलिए, is applied to a purely resistive load of 50 ohm. Time taken for the current to rise from half of the peak value to the peak value. बताइए क्या पूछा है इसने? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक के बैठ जाओ। टाइम टेकन फॉर द करंट टू राइज फ्रॉम हाफ ऑफ द पीक वैल्यू। हाफ ऑफ द पीक वैल्यू का मतलब क्या है? I नोट बाय टू सॉरी। और यहाँ से कहाँ गया है? I know तक। I नोट। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? तो ये बताना है तुमने, फटाफट बता दीजिए कैसे पता लगेगा सर? कैसे सर? टाइम पूछ रहे हो ना, टाइम। हमें तो एक ही इक्वेशन पता है सर, I इज इक्वल टू I नोट। अगर क्या है, क्या लगा हुआ है? सिर्फ रेजिस्टर, तो फॉर्मूला ही क्या बनेगा? I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। अच्छा सर, I नोट बाय 2 से I नोट जाने में कितना टाइम लगेगा? कोई बच्चा इसकी अप्रोच बता सकता है मुझे? फटाफट सोच, दिमाग लगा के। I नोट के डिवाइड हो जाए। क्या कह रहे हो? I नोट कैसे निकालेंगे ये पूछ रहे हो? हमने वैल्यू नहीं पूछी, वैसे निकाल सकते हो तुम, बट उसने वैल्यू पूछी नहीं। उसने तो सिर्फ पूछा I नोट बाय 2। एक बार I नोट बाय 2 पुट करो, एक बार I पुट करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। उससे क्या हो जाएगा? किसको सब्ट्रैक्ट करें? हमको तो टाइम चाहिए ना, टाइम। तो टाइम तुम्हें कहाँ दिख रहा है? कौन से वर्ड में दिख रहा है इस पूरी इक्वेशन में? साइन ओमेगा टी वाले में। साइन ओमेगा टी पे है ना? तो तुम्हें टाइम का और मैक्सिमम वैल्यू का रिलेशन भी पता है सर? क्या सर? क्या सर नहीं पता सर? पता है बच्चों, ये बनाया था ना, यही होता है I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। क्या? यस सर। यस मैं यहाँ पर बताया तो हुआ है बच्चों कि ये कौन सा एंगल होगा फेज 0 पर? ये 0 पाई, ये 2 बाय। तो I नोट यहाँ होता है, तो उस केस में फिर यहाँ पर कितना आएगा? I नोट कौन से पर होता है? एंगल का होगा उस टाइम पर पाई बाय 2। सर ये पाई बाय 2 एक्चुअल में थीटा होता है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा टी। ओमेगा टी। तो सर जब I थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कितना होगा जब मैं करंट I इज इक्वल टू I नोट होगा? तो I नोट ओमेगा टी पूरा कितना होगा, यानी थीटा पूरा कितना होगा जब करंट मैक्सिमम होगा? तो इस टाइम पर पाई बाय 2। वेरी गुड। पाई बाय 2 बोले तो कितना? 90। अच्छा सर, फिर से सर थीटा कितना होता है सर? ओमेगा टी होता है सर। अच्छा सर, ये थीटा ओमेगा टी कितना होगा सर जब I क्या हो? I नोट बाय 2 कितना होगा सर? I नोट बाय 2 कोई बता सकता है? यहाँ से कंपेयर कर सकते हो इस इक्वेशन को। 5/4 I नोट के बाय 2 के इक्वल कब आएगा? जब ओमेगा टी कितना हो? 5/4 जब टाइम 1/2। और 1/2 कब आती है? इतना समझ में आता है? सुनो, इस इक्वेशन में I नोट बाय 2 तभी आएगा ना जब साइन ओमेगा टी की जगह क्या आ जाए? 1/2 साइन थीटा 40 डिग्री होगा। 5/6 तो यानी ओमेगा टी 30 डिग्री यानी पाई बाय 6 होगा जब I नोट बाय 2 होगा। ऐसे ही अब तुम हर कंडीशन के लिए ला सकते हो। I नोट बाय 4 दे रखा हो, I नोट बाय 6 दे रखा हो, कुछ भी। यस सर। तो सर उसने बोला जब यहाँ से यहाँ आए उसमें कितना टाइम, मतलब 30 से 90, तो कितने का चेंज आया? 30 डिग्री से 90 डिग्री कितने का चेंज आया? थीटा कब? 6। मतलब उसने बोला है I नोट बाय 2 मतलब कहीं यहाँ पर, I नोट बाय 2 कहीं यहाँ पर होगा। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रीजन के पहुंचने में उसने कितना टाइम लगाया? तो इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। 90 से 30 कितना हो गया डिफरेंस? 60 बोलता हूँ पाई बाय
3। π/3 तुम्हें पता है इसका टाइम निकालना है π/3 के फेज के अकॉर्डिंग। तो थीटा फिर से क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। थीटा की जगह क्या लिखूं, π/3। ओमेगा तुम्हें पता ही है, इक्वेशन में देख रखा है, क्या दे रखा है देखो ध्यान से, 100 पाई। गुड, 100 पाई 220 साइन 100 पाई टी। तो ओमेगा क्या है, 100 पाई। 100 पाई 100 पाई मल्टीप्लाई टी, पाई से पाई गया सर, ये कितना आ गया टाइम की वैल्यू, 1/300। अभी ये कितना हो जाता है, यानी 1/3 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा सर, 0.9। यही आएगा क्या? यस सर। यस ये 100 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई था, डिवाइड में माइनस में हो जाएगा प्लस का। क्लियर है? यही आएगा क्या 1/300 को सोल्व करके? यस अब आंसर सारे देखो मिली सेकंड में है बच्चे, मिली सेकंड में। तो मिली सेकंड मतलब 10⁻³ तो इसको मैं बढ़ा दूं 3.3 कर दूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा। माइनस में मतलब ज्यादा, तो 10⁻² की जगह क्या हो जाएगा, यानी 3.3 मिली सेकंड। ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या सबको? यस सर ये क्वेश्चंस थे इसे मेंस लेवल तक के, शुरू से किया हमने, बेसिक से उठा उठा के फिर यहाँ तक पहुंचे। किसी को कोई डाउट है? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मेरे को टाइम निकालना था, तो मैंने टाइम वाला फैक्टर देखा, I0/2 पाई से रिलेट कर सकता हूँ, पाई वाले एंगल से, और फेज और टाइम के बीच में रिलेशन होता है ये ओमेगा टी वाली चीज से, तो वो रिलेशन मेरे को याद आ गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से, तो मैंने वही यूज किया बच्चे यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? यस सर यस तो हम यहाँ तक करते हैं और तुम्हारा होमवर्क मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना बच्चे, इसका आंसर तो आ जाएगा। ये क्वेश्चन वैसे प्रैक्टिस के लिए करके आना, ये अभी हम करेंगे। इसके अंदर रजिस्टर और इंडक्टर इकट्ठे लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन तो ये तो प्रैक्टिस हो पाए तो ठीक है, मैं चाहता हूँ ट्राई कर लेना, अगर नहीं तो छोड़ देना, लेकिन होमवर्क तुम्हारा ये है बच्चे। दिख रहा है? ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, करके आना, प्रैक्टिस हो जाएगी। किसी का भी सॉल्यूशन मेंशन नहीं किया मैंने, तुम खुद से करके आओगे। डन? यस यस लास्ट में कर दे। सर ये येलो रंग के ही है ना पीछे आपने किए थे? पीछे कौन से दिए? नहीं ये जो 4 क्वेश्चन है ये येलो रंग के ही है ना? मैंने सोचा स्क्रीन तो नहीं खराब होगी कहीं। नहीं इसी कलर का है, इसी कलर। ठीक है बच्चे, तो मैं इसको प्रैक्टिस, लेट समराइज तो हमारा हो ही चुका है, बाकी हम बार बार कर चुके हैं। इंडक्टर के केस में क्या होगा सर, कौन लैग होगा, करंट लैग होगा, वोल्टेज। और कैपेसिटर के केस में कौन लैग करेगा, वोल्टेज लैग करेगी। और रजिस्टर के केस में दोनों क्या होंगे सर, सेम इक्वल। आज हमने प्रैक्टिस करी है, रिकॉल में ही हमारा समराइज हो चुका है। हमने आज क्वेश्चन से प्रैक्टिस की है सिर्फ, ज्यादा। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट सर्किट्स की, बट यहाँ तक हमारा क्लियर है। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। नो सर नो सर ठीक, हाँ चलो, गुड नाइट, थैंक यू। बाय सर गुड गुड नाइट सर गुड नाइट सर, जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम, बाय सर बाय बाय। बाय जय श्री सर राम सर। बाय मिलेंगे अब मंडे को। मंडे को लेंगे। हाँ वंश पूछना सर गुड नाइट सर।